Hello, welcome to DS Science classes. I am Deepshika Parmar. Okay, so today we will talk about gaseous exchange of surface. ठीक है, मतलब पुरानी वीडियो में जो हम पढ़ चुके हैं उसके आगे कहीं हम देखने वाले हैं। तो पुराना लेक्चर जो हमने लिया है वो हमने किस पे लिया था? हमने लिया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो आई होप कि आपने पढ़ा है तो आपको समझ गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आखिर कैसे हो रहा था। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे देख लेंगे, इसलिए हम पहले से जो पुराना है उसका रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पहले हमने क्या देखा था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हमने क्या देखा था? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे ब्लड वेसल तक गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। और यहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट था। हार्ट से एक ब्लड वेसल्स यहाँ से जा रही थी और दूसरी यहाँ से ऐसे आ रही थी। ठीक है, और फिर ये कि ब्लड वेसल्स क्या कर रही थी और ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को लेके जा रही थी और यहाँ से वापस क्या लेके आ रही थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो क्या हो रहा था यहाँ पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस में लंग्स तक क्या आ रहा था? एयर, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन क्यों आ रहा था? क्योंकि एयर में इसका प्रेशर ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है और लंग्स का एरिया बढ़ने के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया था? कम। इस कारण से कूद के ऑक्सीजन आ गई लंग्स तक। अब लंग्स में एल्वुलाई तक आ गई है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर एल्वुलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है एंड ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होने के कारण ये यहाँ फ्लो हो गई थी और यहाँ से ये निकल गई थी वापस एयर में। ठीक है, क्योंकि एयर में इसकी प्रेशर या फिर ऐसा समझ सकते हैं कंसंट्रेशन कम थी और अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ये फ्लो होके आगे बाहर आ गई। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के संग इसके जैसा अपोजिट हुआ है कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा थी और यहाँ कम थी, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ फ्लो हो गया। ठीक है, और जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ और ये यहाँ से चला गया हार्ट में और हार्ट से और सेल्स के ऑर्गन्स तक। तो ये जो प्रोसेस हो रही थी लंग्स से ब्लड वेसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स से ऑर्गन्स के बीच में, इसी को हम क्या बोल रहे थे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, तो यही था हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बात ये आती है कि चलो ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो रहा है, लंग्स से आ रही है ब्लड वेसल्स में और ब्लड वेसल्स से कहाँ जा रही है? पूरे टिश्यूज में हमारी और सेल्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत है वहां तक ये ऑक्सीजन जा रही है। अब दिमाग में ये बात आती है हमारे कि आखिर ये ऑक्सीजन कैसे जाती है? क्या वो ऐसे चली जाती है? जब भी हम कहीं यात्रा करते हैं, जाते हैं, तो हम पैदल जाते हैं या फिर कुछ साधन से जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं। जैसे हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है तो हम ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं। ठीक है, हम साधन लेते हैं। वैसे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसे कुछ चाहिए है जाने के लिए। अब वो क्या चाहिए ये हमको देखना है। ठीक है, तो आइए अब हम देखने वाले हैं, ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस था। अब हमें क्या देखना है? गैसियस सरफेस। एक्सचेंज होगा गैसियस सरफेस, मतलब एक्सचेंज करना है। गैसियस सरफेस कैसा है उसका? एक्सचेंज सरफेस जो गैसियस एक्सचेंजेशन हो रहा है ये देखना है। ठीक है, हेडिंग डालिए। तो हेडिंग क्या डालना है आपको? गैसियस एक्सचेंज सरफेस। गैसियस एक्सचेंज सरफेस। ओके, तो इसमें हमें क्या देखना है? जो हमारा सरफेस है वो कैसा है, कैसा दिख रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? गैस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और कौन है जो ऑक्सीजन को लेके जा रहा है दूसरे ऑर्गन्स तक? ठीक है, ये चीज देखना है। तो उससे पहले देख लीजिए आप क्या कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। ये तो हमने शुरू में ही पढ़ा होगा, बेसिक है हमारी ये क्लास, कि ब्लड में क्या क्या चीज होता है। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2। एक क्या होता है? प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है? सेल्स। ओके, तो ये प्लाज्मा क्या होता है? ठीक है, अब सोचिए प्लाज्मा क्या होगा। ब्लड में क्या होता है? हम लोग लिक्विड फॉर्म ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो लिक्विड में
जो पाया जाता है ये एक फ्लूइड होता है, पानी जैसे ही समझ सकते हैं, येलोइश कलर का होता है। कैसा? येलोइश कलर का। इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। मतलब ब्लड में दो चीज होती है, एक तो सेल्स होती है और एक ये प्लाज्मा होता है। इन दोनों को मिलाकर ही हम क्या बोलते हैं? ब्लड। ठीक है। प्लाज्मा क्या है? एक वाटर जैसा सोल्यूशन है, लिक्विड है, जो एक क्वासी फ्लूइड फॉर्म में है, येलोइश फ्लूइड बोलते हैं जिसे। इसी को हम प्लाज्मा कह रहे हैं। एंड क्या होगी? सेल्स। सेल्स कौन सी होंगी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड एक्सेट्रा, ये सेल्स रहेंगी। लेकिन हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें वही सेल्स पढ़ना है इसमें जिसका यूज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा? इन सबको मिला के क्या बनेगा? ब्लड। ठीक है। अब हमको क्या देखना है यहाँ पे? ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सरफेस किसकी? अंदर जो हमारी सरफेस है लंग्स के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर, वो कैसी दिखती है? इसके कलर एक्सचेंज हो जाता है गैस का इजीली। ठीक है। तो देखिए लंग्स के अंदर क्या होते हैं? एल्वुलाई होते हैं। ये क्या है? एल्वुलाई। एल्वुलाई। ठीक है। एल्वुलाई में क्या होता है? ऐसे मेम्ब्रेन होती है सेल्स की बनी हुई, एक इस टाइप से मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। एल्वुलाई है, इसमें जो मेम्ब्रेन रहेगी वही मेम्ब्रेन कहाँ होगी? ब्लड वेसल्स के अंदर। ये क्या होगी? ब्लड वेसल्स। अब एक बात याद रखें, जब भी किसी भी चीज का एक्सचेंज होता है वो ना तो आर्टरी से होता है ना वो वेन से होता है। जब आर्टरी डिवाइड हो जाती है थिन, पतली पतली और भी ज्यादा ब्रांच में, जैसे ये, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसे हम बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी बोलते हैं, कैपिलरी। ठीक है। तो ये जो है हमारी क्या है? कैपिलरी। ठीक है। तो ये भी कैपिलरी के अंदर भी क्या होगी? सेल्स की एक मेम्ब्रेन होगी इस टाइप से। ठीक है। इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इन मेम्ब्रेन को स्क्वैमस सेल। ठीक है। ये जो सेल्स की लेयर होती है एल्वुलाई के अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम? स्क्वैमस सेल। और जो कैपिलरी के अंदर मेम्ब्रेन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्वैमस मेम्ब्रेन। स्क्वैमस मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। ओके। इसी को क्या बोलते हैं हम? एंडोथीलियम। अब इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, ये सेल नहीं होती है, ये पतली सी कवरिंग होती है मेम्ब्रेन की, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ये सेल नहीं है, ये जो है इंटरनल कवरिंग, इसे हम क्या बोल रहे हैं? स्क्वैमस सेल। और जो कैपिलरीज के अंदर है क्या? लेयरिंग, उसको क्या बोल रहे हैं? स्क्वैमस मेम्ब्रेन। लेकिन कैपिलरीज के ऊपर और एल्वुलाई के ऊपर एक और कवरिंग होगी जिसे हम अलग अलग ना बोलकर ये हमें इसे एक ही मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? एक ही कवरिंग। ठीक है। मतलब इन दोनों को मिलाकर हम एक मानते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके। ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ऐसे अगर आप देखें तो इसमें कितनी लेयर हो गई? एक लेयर तो ये है, दूसरी लेयर ये है और तीसरी लेयर ये है। तो ऐसे ऑक्सीजन एल्वुलाई से कैपिलरीज तक आने के लिए कितनी लेयर को क्रॉस करने वाली है? 3 लेयर को। तो ये चीज आपकी क्लियर है। ये क्या है? हमारा सरफेस। किसका सरफेस देख रहे हैं हम? एल्वुलाई का, कैपिलरीज का, कि इंटरनल सरफेस क्या है, तो कैसे हमारे यहाँ से ट्रांसफर होती है। तो पहले तो ये किसको? स्क्वैमस सेल को क्रॉस करेगी, देन फिर उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन को करेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन को करने के बाद ही वापस किसको करेगी? स्क्वैमस मेम्ब्रेन को, जिसे एंडोथीलियम बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज के लिए हमारा क्या होगा? मैकेनिज्म है ये हमारा। ठीक है। अंदर इंटरनल जो भी अंदर कैसी स्ट्रक्चर होता है ये सब है ये। ठीक है। आपने ये समझ लिया। तो अब देखिए ब्लड का अब क्या होता है? जो ऑक्सीजन
चला जाता है कहाँ तक, और सेल के ऑर्गन तक, ये हमको देखना है। ये आपकी क्लियर हो गई। तो आइए देखिए आगे का क्या है। अब हमें ये देखना है कि जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में कैसे फ्लो होता है, ठीक है, कैसे जाता है ये सेल्स के अन्य ऑर्गन तक। देखिए ये हम क्या बना रहे हैं, एल्वुलाई। ये क्या है हमारी कैपिलरी, ठीक है, ये क्या है एल्वुलाई और ये क्या है हमारी कैपिलरी। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, एल्वुलाई के अंदर एक मेम्ब्रेन है इस टाइप से, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वैमस सेल। और एक मेम्ब्रेन यहाँ पर है ऐसे, इसे हमने क्या बोला, स्क्वैमस मेम्ब्रेन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। इसी को क्या बोलेंगे, एंडोथेलियम, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है एक और ऐसा मान लीजिए, ये जो है ये भी एक और मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन आती है एल्वुलाई से यहाँ तक। हमने क्या देखा, ब्लड में क्या चीज है, एक तो प्लाज्मा होगा, क्वासी फ्लूइड येलोइश कलर का, ये क्या बना रहे हैं हम, प्लाज्मा। क्या है ये, प्लाज्मा। दूसरा क्या होगा, सेल्स। सेल्स में हम क्या देखेंगे, सेल्स बहुत सारी रहेंगी, लेकिन हम देखेंगे इसमें सिर्फ मेजर करेंगे आरबीसी को, हमें उसी पर पढ़ना है चीजें सारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी ही है जो बोट की तरह काम करेगी, यहाँ किसकी तरह, बोट की तरह। ऑक्सीजन आएगा और आरबीसी के ऊपर बैठेगा और यहीं से सेल्स के बॉडी के और ऑर्गन्स तक जाएगा। ये क्या है, ऑर्गन, ठीक है। तो ये कैसा होता है ये देख लीजिए। आरबीसी देखिए, ये जो ऑक्सीजन होता है ना, वो वाटर में सॉल्युबिलिटी उसकी बहुत कम होती है। कैसी होती है, सॉल्युबिलिटी नो सॉल्यूबल, ठीक है। जो ऑक्सीजन होता है कैसा होता है, नो सॉल्यूबल, वाटर में ये बहुत कम सॉल्यूट होता है, ठीक है। इसलिए वाटर मतलब लिक्विड में, ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, तीनों को क्रॉस करने के बाद ऑक्सीजन किसको, स्क्वैमस सेल को, बेसमेंट मेम्ब्रेन को एंड स्क्वैमस मेम्ब्रेन मतलब एंडोथेलियम को, तीनों को क्रॉस करके यहाँ पे आएगा। इसमें से क्या होगा, अब इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, किसकी, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इसलिए 100% में से 3% ऑक्सीजन कहाँ घुल जाएगा, प्लाज्मा में, ठीक है। 3%, 100 में से 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में घुल जाएगा। बचा हुआ 97% ऑक्सीजन आरबीसीज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आरबीसीज के ऊपर बैठ के ये जाएगा कहाँ तक, अपने लक्ष्य टारगेट तक। इसका ये जो टारगेट है वहां तक ये जाएगा और ऑक्सीजन को देगा, ठीक है। ऑक्सीजन ये अभी क्या है, ये ऑर्गन या सेल है जो अभी बड़े ही सैड है, क्यों, क्योंकि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो क्या होता है, यहाँ पर जो आरबीसी है इसके ऊपर ऑक्सीजन बैठेगा। अब इसको बैठेगा तो इसको कोई पकड़ने वाला चाहिए, अगर पकड़ने वाला नहीं होती तो कहीं भी भाग के चला जाएगा ना। तो क्या होता है, आरबीसी जो है इसके ऊपर ही क्या होती है, हमारी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। यही होते हैं हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को पकड़ के रखते हैं।
ऑक्सीजन को पकड़ के रखेंगे और हीमोग्लोबिन की हेल्प से ही आरबीसी के ऊपर ये बैठकर कहाँ तक चली जाएगी, यहाँ तक। अब यहाँ पर आ चुकी है आरबीसी, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। और जैसे ही यहाँ आई तो इसने देखा कि ये तो बहुत सैड है, इसको किसकी जरूरत है, ये जो ऑर्गन है ये बहुत सैड है, इसको किसकी जरूरत है, इसे जरूरत है ऑक्सीजन की। तो इसने देखा कि चलो इसको तो ऑक्सीजन की जरूरत है, मैं अपने आप को इसको दे देता हूँ। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ आएगी तो ये ऑर्गन क्या हो जाएगा, हैप्पी। क्यों, अब इसको ऑक्सीजन मिल गई। अब ये क्या प्रोसेस करेगा अपनी, और क्या बनाएगा, एटीपी, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के वापस दे देगा इसे, और ये चली जाएगी वापस। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया। जो ब्लड में हमारा एक प्लाज्मा है, दूसरा क्या है, आरबीसी है। ठीक है, ये दोनों मिलके ब्लड का अपना पार्ट निभाएंगे। आगे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे ट्रांसफर करना है ये देखना है हमें इसमें। तो हमारा जो प्लाज्मा है उसमें ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कितनी रहती है, 3%, और बाकी 97% प्लाज्मा कहाँ बैठ जाता है, जाके आरबीसी के ऊपर। ठीक है, आरबीसी के ऊपर बैठेगा किसकी हेल्प से, हीमोग्लोबिन की हेल्प से। हीमोग्लोबिन की हेल्प से ये आरबीसी पे बैठ गया और चला गया जहां उसे जाना था वहां। अब ठीक है, अब आइए देखिए हीमोग्लोबिन का क्या स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देख लेते हैं हम, जो हमें क्यों बोलते हैं बॉडी में, क्या ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, क्यों हो गई, कैसे हो गई। ठीक है, ये देखिए, आइए समझिए। आपको भी तो फीलिंग आना चाहिए कि आप डॉक्टर बन रहे हैं। कोई भी चीज पढ़िए तो उसे सिर्फ बुक तक ही नहीं ले जाइए, उसे इमेजिन कीजिए, रियल लाइफ से एडिट कीजिए, जोड़िए उसे। ठीक है, रिलेट कीजिए चीजों को, तब आपको पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। फिर आपको नहीं लगेगा कि सिलेबस बहुत ज्यादा है। इजीली आप खुद वेट करेंगे कि अब अगली क्लास कब आएगी बायो की। ठीक है, देखिए ये जो हमारी आरबीसी है, आरबीसीज है। ठीक है, आरबीसीज के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। ये क्या प्रेजेंट है, आरबीसीज के ऊपर हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन कितने प्रेजेंट है ये देख लीजिए, 280 मिलियंस। एक आरबीसी के ऊपर कितने हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होंगे, 280 मिलियंस। 100 या 1000 नहीं है, क्या है, मिलियंस। ऐसे बहुत सारी आरबीसीज रहेंगी हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, तो एक आरबीसी में जब इतने हैं तो करोड़ों आरबीसी में कितने होंगे, आप अनुमान लगा लीजिए। ठीक है, इसलिए हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल फॉलो करता है, क्योंकि यही है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है। ठीक है, अब जब ये इंपॉर्टेंट है तो हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, क्योंकि यहीं पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा ऑक्सीजन इसी की हेल्प से यहाँ से आगे बढ़ेगा। ठीक है, देखिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस देखो ये जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा होता है, एक हीमोग्लोबिन के पार्टिकल पर 4 हीमेन प्रेजेंट होते हैं। क्या, हीमेन। ये जो हम बना रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, हीमेन नहीं, हिम। ठीक है, एक इसके ऊपर एक हीमोग्लोबिन में कितने हिम रहेंगे, 4 हिम रहेंगे। ये एक हीमोग्लोबिन का मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, कितना, एक हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में कितने हिम रहेंगे, 4 हिम, 4 हिम रहेंगे। ठीक है, इन हिम से कुछ कॉइल्ड होकर इस टाइप से चेन रहेगी। ये जो चेन है किसकी चेन रहेगी, ये प्रोटीन की चेन। ये जो चेन है प्रोटीन की चेन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबिन। ओके, 4 हिम रहेंगे। एक हीमोग्लोबिन के पार्टिकल में 4 हिम है, और 4 हिम पे ही एक क्वाइल्ड चेन है जिसे हम प्रोटीन की चेन बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, ग्लोबिन चेन। ठीक है, ग्लोबिन चेन, और किसी के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। ओके, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, आयरन। अब अभी तो ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है यही किसका स्ट्रक्चर हो गया, हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल्स पार्टिकल को देखते हैं हम हीमोग्लोबिन का, तो कैसा दिखता है, 4 हिम दिखेंगे हमें, और हर एक हिम के ऊपर क्या,
आयरन ऐसे बैठा हुआ है एक मॉलिक्यूल आयरन का, ठीक है। और आयरन इससे जो हिम है इससे क्या कलेक्ट रहेगी, एक चेन कॉइल रहेगी, उस चेन को हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबिन। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बन के तैयार हुआ इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अभी ये हीमोग्लोबिन है, लेकिन अब क्या होगा, ऑक्सीजन आएगा और इसके ऊपर बैठेगा, ठीक है। ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ऑक्सीजन आएगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, अभी तक ये हीमोग्लोबिन था, लेकिन अब ये क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है, क्या हो गया अभी ये, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है। हीमोग्लोबिन कब तक था, जब तक ऑक्सीजन नहीं था। जैसे ही ऑक्सीजन इस तक आया तो ये क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब इससे आप अनुमान लगाइए कि ऐसे एक आरबीसी के ऊपर 280 मिलियन क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन। और हर एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल देखें तो उसमें कितने हीमेन प्रेजेंट होते हैं, 4 हीमेन। और हर एक हीमेन के ऊपर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आके बैठ जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा, एक हीमोग्लोबिन के ऊपर कितने ऑक्सीजन के पार्टिकल होंगे, 4, ठीक है। ये चीज क्लियर है। और ऐसे बहुत सारी आरबीसी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होगी। तो ये हमारा मैकेनिज्म हुआ कि ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है कैसे फ्लो करता है और ऑर्गन्स तक जाता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।